जय हिंद दोस्तों। अभी तुमने हाल ही में यूपी के संभल के अंदर देखा कि किस तरीके से वहाँ पे हिंसा हुई। पुलिस टीम वहाँ पे मस्जिद के अंदर सर्वे करने जाती और भीड़ जो होती है अचानक हिंसक हो उठती और वो हिंसा बहुत भयानक रूप ले लेती। तो आज हम हिंसा के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे एक अधिनियम की। जब भी मंदिर या मस्जिद के सर्वे की बात आती तो एक कानून, एक अधिनियम निकल कर आता, उसके बारे में बात होने लगती। उस कानून का नाम है पूजा स्थल अधिनियम 1991 का। ये अधिनियम क्या है, क्यों इसके बारे में बात होती, क्या इसके अंदर प्रावधान है, किसने लागू कराया था, इसके बारे में एक एक करके हम सारी चीजें अच्छे से समझने वाले। तो दोस्तों, नाम है उस अधिनियम का, मैंने तुम्हें बता दिया, पूजा स्थल अधिनियम 1991। इसे उपासना स्थल अधिनियम 1991 भी बोला जाता। और प्लेस, इसे इंग्लिश में बोलते प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये तुम याद रखना। लागू कब हुआ था? 1991 में हुआ था। किसके द्वारा करा गया था? कौन थे उस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो वो थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उस समय, पीवी नरसिंह राव। तो उनके द्वारा ये कानून बनाया गया था। अब ये कानून क्या था? दरअसल 1991 में राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद विवाद था वो अपने चरम सीमा पर था। तो उस कंडीशन से निपटने के लिए सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि आज तो ये मंदिर, ये राम जन्मभूमि वाला जो विवाद है ये सिर उठा रहा, कहीं आगे को ऐसा ना हो कि और भी मस्जिदों के ऊपर सवाल उठने लगे और भी मंदिर मस्जिद को लेकर हमारे देश के लोग आपस में लड़ने लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा ये कानून बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया था ये तुम देखो सारी चीजें हैं, तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम सारी चीजें पढ़ते हो अच्छे से, लेकिन तुम्हें कानून जरूर पता होना चाहिए। जैसे क्या है कि अभी ये विवाद हो गया, चलो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या इससे रिलेटेड हमारे देश में कोई कानून भी है, और है तो वो क्या है। तो यही मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि 15 अगस्त, इसमें बोला ये गया था 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन सुनाई, आई होप तुम इससे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कोई मस्जिद है, आजकल यही ज्यादा विवाद चल रहा है ना, मैं तुम्हें इससे समझाऊं। मान लो कोई मस्जिद है और वो 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में थी, भले ही चाहे उसे किसी मंदिर या किसी चर्च को कन्वर्ट करके मस्जिद में बदला गया। तो इसके अंदर ये प्रावधान करा गया कि भाई जब 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद है तो इसके बाद किसी भी धर्म के लोग, ना ही हिंदू ना ही ईसाई, ये नहीं बोल सकते कि भाई इसे मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद बनाई गई या चर्च को कन्वर्ट करके क्या बनाया गया, मस्जिद बनाई गई। सेम कंडीशन जो मस्जिद है उसके बारे में ही लागू होता। मान लो कोई मंदिर बना दिया गया किसी मस्जिद को कन्वर्ट करके, तो उसे हम मतलब ये नहीं बोल कर हटवा सकते या उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते कि यहाँ पे पहले मंदिर था या यहाँ पे पहले मस्जिद थी या यहाँ पे पहले चर्च था। तो ये इसके अंदर प्रावधान जोड़ा गया। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। एक बार और देख लो कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। यानी कि मंदिर है तो मंदिर रहेगी, मस्जिद है तो अब वो मस्जिद रहेगी। तुम्हें पता चल गया होगा कि इसके अंदर अब क्या प्रावधान था। देखो, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा, जुर्माना लगेगा, उस पर कितना जुर्माना होगा और 3 साल की जेल भी होगी। जुर्माना प्लस 3 साल की जेल का प्रावधान इस कानून के अंदर जोड़ा गया था। और दोस्तों देखो, उस समय पे क्या चल रहा था, मैंने तुम्हें बताया मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा था। हमारे देश के लोग आपस में ना लड़े और ज्यादा ये जो सांप्रदायिकता है, इसे जो नेता लोग है इसे ना तुल दे में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा ये कानून बनाया गया था। तो अब देखो इसकी कुछ धारा देख लो कि धारा 2 इसकी क्या कहती है कि धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में याचिका कोई अगर पेंडिंग है, मान लो ये कब हुआ, 1991 में लागू हुआ, और उस समय पे किसी धार्मिक स्थल को, यानी कि बोला गया हो कि यहाँ पर भाई पहले मस्जिद हुआ करती थी, अब ये मंदिर है, हम इसे क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसके बारे में मतलब किसी कोर्ट के अंदर क्या हो, कोई मतलब पिटीशन दे रखी हो, याचिका दे रखी हो, तो वो याचिका अपने आप ही क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी जिस दिन से ये कानून लागू हुआ। मान लो किसी ने 1989 में करी कोई इस तरीके की पिटीशन लागू मंदिर मस्जिद को लेकर, तो 1991 में ये कानून लागू हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, वो पिटीशन यानी कि याचिका अपने आप कोर्ट के अंदर से निरस्त हो जाएगी। ये इसके अंदर बोला गया था। और धारा देखो 4(1) क्या कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जैसा चरित्र था वैसा ही होगा। यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे धर्म के अंदर जाति होती,
जातियों के अपने अलग अलग वे होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मंदिर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे सुन्नी सिया को देख लो, उनके अंदर क्या होता है, उनकी सुन्नियों की जो मस्जिद होती है वो अलग होती है, और जो सिया होते हैं उनकी मस्जिद अलग होती। तो ऐसा ही हिंदू धर्म में होता। तो इसमें यह बोला गया कि जैसा चरित्र है वैसा ही रहेगा। उसमें यह भी नहीं कर सकते कि मंदिर को और कन्वर्ट करके, मतलब उसी जाति हिंदू धर्म के अंदर और जातियों का उसे मंदिर बना दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि जैसा चरित्र है सेम वैसा ही रहेगा, ये इसमें बोला गया। कुछ भी तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नॉर्मल भाषा में अगर तुम समझो तो देखो धारा 5 क्या कहती, यह एक्ट, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जब ये कानून लागू करा गया, मैंने तुम्हें बताया राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, तो इसमें यह बोला गया कि यह कानून राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो विवाद था उस पर लागू नहीं होने वाला। तो समझ गए किस पर लागू नहीं होगा, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होने वाला, ये इसमें बोला गया था उस समय पे। हालांकि अब तो इसका डिसीजन भी आ चुका, ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी। ये जो कानून था उस समय पे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता था, तो इसके बारे में ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हारे समझ दिमाग में ये आ रही कि ये कानून है, सरकार कैसे, मतलब पुलिस वाले कैसे संभल मस्जिद के अंदर घुसे और सर्वे करने पहुंच गए, ऐसी ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर कैसे सर्वे कराया जा रहा था, तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी। दरअसल एक मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुनाता हूं, तो उससे तुम्हारे दिमाग में वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दरअसल जब 2023 में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है इसका वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, तो इस चीज को लेकर कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा ये बोला गया कि जब हमारे देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 में है और वो ये बोलता कि तुम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो तुम इसके सर्वे कराने की अनुमति तुम कैसे दे रहे हो। तो उस समय पर जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे उनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो पूजा स्थल अधिनियम है ये इनका मतलब आकार या इनका मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने से तो रोकता, लेकिन सर्वे कराने से नहीं रोकता। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं जोड़ी गई जो ये बोलती हो कि किसी मंदिर का सर्वे मतलब नहीं कराया जा सकता या किसी मस्जिद का सर्वे नहीं कराया जा सकता। तो ये इसके अंदर प्रावधान नहीं था। इसी चीज को अदालत ने बोला और इसी दलील के साथ क्या हुआ, संभल मस्जिद का जो संभल के अंदर विवाद चल रहा है, संभल के अंदर जो मस्जिद थी उसका सर्वे कराया जा रहा था। तो दोस्तों तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी जो होगा अच्छा होगा, देखी जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। अगर लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।